केंद्रीय एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने नई टिहरी पहुंचे। उन्होंने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना गरीब अपवंचित वर्ग के कामगारों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस योजना के तहत छोटे उद्यमी को भी बगैर बैंक गारंटीड के स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध किया जा रहा है, बशर्ते उन्हें विभागीय पोर्टल उद्यम पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब तक देश भर के 5 करोड़ से अधिक कामगार इस पोर्टल पर पंजीकरण कर चुके हैं। कहा कि भारत की जीडीपी में कृषि के बाद एमएसएमई का करीब 31% का योगदान है। शुक्रवार को टीएचडीसी गेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता करते हुए केंद्रीय मंत्री मांझी ने कहा कि वह निजी दौरे पर उत्तराखंड आए थे। यह एक तरह से लिटमस टेस्ट था, ताकि विभागीय योजनाओं की उन्हें जानकारी हो सके। कहा कि उनके गठबंधन दल भाजपा के जिलाध्यक्ष राजेश नौटियाल सहित अन्य लोगों ने यहां की समस्याएं बताई है। कहा कि एमएसएमई पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों के लिए अहम विभाग है। खादी ग्रामोद्योग उद्योग विभाग सहित संबंधित विभाग को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। कहा कि अभी तक यहां इन योजनाओं का लोगों ने प्रचार प्रसार के अभाव में लाभ नहीं लिया है। ऐसे में स्टेट और जिले के अधिकारियों को इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को देना चाहिए। कहा कि वर्तमान में उनके विभाग से 23 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। किसी भी देश की प्रगति उसके निर्यात पर निर्भर है। उनके विभाग से 35% निर्यात किया जाता है। पहाड़ों में दोनों पत्तल, जंगली फूरट, बांस आधारित उद्यम, अगरबत्ती, धूप बत्ती के क्षेत्र में स्थानीय युवा काम कर सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा में 18 ट्रेड शामिल किए हैं। पीएम मोदी ने इस योजना को घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य दिया है। कहा कि पहाड़ों में शानदार मौसम, जीरो प्रदूषण, शानदार आबोहवा काम करने के लिए मुफीद है। विभागीय योजनाओं के संबंध में सीएम पुष्कर सिंह धामी से बात करेंगे। इसके बाद उन्होंने परिजनों के साथ टिहरी बांध और झील का भ्रमण कर बोटिंग का लुत्फ उठाया। देखिए, टिहरी आने का वैसा वो कोई कार्यक्रम नहीं था। हम बार बार भूल जा रहे हैं। रास्ते वाला हम लोग ठहरे, देखिए इतनी बड़े गांव है, ये देखिए ये जगह है। हम भूल मैंने कहने का मतलब कि अपनी कमी को हम ये नहीं करते हैं। तो आए थे एक्चुअली हम मंसूरी, और मंसूरी में कुछ काम था व्यक्तिगत, और एक आदमी इनवाइट किए थे एक गांव के लिए। वो गांव है कोची है जार गांव में कुछ लोगों ने हमको इनवाइट किया था कि हमारे गांव में आके देखिए। वहाँ पर एक वृक्ष लगाने वाले एक बहुत बड़े आदमी थे जो मर गए। कई 1 लाख पेड़ लगाए थे उनके नाम पर। सरकार ने कुछ स्मारिका भी दिया है, गेट भी बनाया है। तो उस गांव के प्रधान भी हमसे मिले थे, तो उन्होंने कहा था, तो वहाँ हम आए थे। और उसके बाद हम बच्चों के साथ में हैं, तो टिहरी में आकर के बच्चे लोग देखना चाहते थे, इसीलिए टिहरी आए हैं। लेकिन साथ साथ हम अपने विभाग का भी एक समीक्षा कर रहे हैं। आज से 10 दिन 15 दिन पहले देहरादून हम आए थे। देहरादून में आकर के हम जो समीक्षा किया था, तो हमको ऐसा लगा था कि या तो क्वाड बोर्ड का मामला हो, या एनएसआईसी का मामला हो, या केवीआईसी का मामला हो, या एज ए होल हमारे एमएसएमई का मामला हो। तो एमएसएमई जो प्रमुख होता है कि हम लोग टेक्नोलॉजी सेंटर बनाते हैं, वो टेक्नोलॉजी सेंटर अब देहरादून में एक खुला है जो भी कार्यरत नहीं है। और इस प्रांत में, उत्तराखंड प्रांत में, एक हिंगोली जिला है, वहाँ वो बना हुआ है, लेकिन वो कार्यरत नहीं है। तो हमारे दिमाग में बात आई थी कि अन्य जगहों में घूम करके हम देखें। तो जब हम जार गांव गए, और वहाँ पर सकलाना जो ये है पंचायत है, और राजस्व गांव का तो वही है, और वहाँ पर जा कर के हम महसूस किया कि जैसे चावल बनाया जाता है, तो चावल में एक चावल हंडिका में देखा जाता है,
और वो चावल अगर सीधे देखा जाता है तो समझा जाता है कि चावल ठीक है। तो उसी प्रकार से उस दुरूह गांव में वहाँ कई एक स्वतंत्रता सेनानी थे और ख़ास करके ट्री मैन भी थे। तो उस गांव का विकास और अगल बगल के विकास को हम जब जानने का प्रयास किया तो हमको लगा कि सुचारू रूप में विकास नहीं हुआ है। एक गांव के आदमी हमको बोले कि हमारे बच्चे 10 किलोमीटर जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए। ये है वहाँ पर इंटर स्कूल है, उसको अभी कोई उत्तराखंड सरकार ने बहुत अच्छा ग्रेडिंग दिया है, लेकिन इंटर स्कूल में आने के लिए बगल के गांव हैं, अगर रोड बना दिया जाए तो 10 मिनट 15 मिनट में आ जाएंगे, वो घूम कर के आते हैं 2 घंटा में। तो इस तरह का प्रॉब्लम है। और उस गांव को जहाँ की ट्री मैन है, जिनको की सरकार भारत सरकार ने ये क्या प्रतिष्ठा दिया, वैसे गांव को सड़क के माने में इतना निगलेक्ट नहीं करना चाहिए था, ये महसूस किया। और सबसे बड़ा महसूस जो हमारा विभाग है, जिसको सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग कहा जाता है, विभाग कहा जाता है, उस विभाग के बारे में हम वहाँ पर जानकारी ली तो उस इलाका में उस तहसील में कोई काम नज़र नहीं आया। तो ये हमारे लिए एक कहिए कि लिटमस टेस्ट है कि वैसे इलाका में जो इम्पोर्टेंट इलाका है, कई स्वतंत्रता सेनानी के हैं और सड़कें की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है और गांव का कनेक्टिविटी भी नहीं है। तो वैसे जगहों में गांव की कनेक्टिविटी सड़कों से होना चाहिए। भारत सरकार का ये नियम बनाया है कि कोई भी राजस्व काम को, इवन टोला को हम लोग चौमासा सड़कों से जोड़ेंगे, तो फिर इन सब गांवों को क्यों नहीं जोड़ा गया। दूसरी बात, जब हम यहाँ आए हैं तो यहाँ हमारे गठबंधन के साथी लोग अभी बोल रहे हैं कि टिहरी बांध के बाद यहाँ पर काफ़ी लोगों के सामने अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति आ गई है और उसके चलते वे लोग पलायन कर रहे हैं। और पलायन इसलिए भी कर रहे हैं कि कोई उनको रोज़गार नहीं है। हम यहाँ पर अपनी कमी महसूस कर रहे हैं कि अगर हमारा विभाग जो लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योग है, इस जिला में हमारे जो लोग हैं, अगर थोड़ा भी ध्यान देते तो हमारे लोगों का पलायन नहीं होता। वो छोटा छोटा काम है, 5,000, 10,000, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख का भी हम लोग उनको बिना बैंक गारंटी के सब्सिडी के साथ देते हैं। और फिर प्रधानमंत्री जी ने विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया है लास्ट ईयर 17 सितंबर को। उसमें भी उन्होंने टारगेट फिक्स किया है कि हमको इतने लोगों को टूल्स दे देना है, बिजनेस बना देना है। उसमें भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं। और हम लोग अपना 2 पोर्टल बनाया है, पोर्टल के नाम से सबको रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के अनुसार उनको बैंक से एसेस करवा रहे हैं। अभी बेंगलुरु में फाइनेंस मिनिस्टर बोल रही थी कि सो फॉर MSME विभाग इज कंसर्न, सो फॉर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इज कंसर्न, वहाँ पर जो बैंक में दिक्कत होती है लोन देने में, उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। वो पोर्टल पर जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनके नज़दीक जाना चाहिए, न कि वो बैंक में आवे। तो इतनी सारी बात को हम यहाँ पर समझ रहे हैं कि शायद ऐसा नहीं हो रहा है, होना चाहिए। अभी चूँकि हम आए नहीं हैं फुल फ्लेज, इसीलिए अभी सिर्फ जानकारी लिया है। तो इस सब चीज़ की ज़रूरत है। हम 1 महीना के अंदर यहाँ पर अपने विभाग के सारे पदाधिकारियों से, और आज अभी यहाँ डिस्ट्रिक्ट में कोई होंगे, टिहरी की डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ है, या अभी हम उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं मृत्युंजय प्रसाद जी, उनके प्रधान सचिव हैं, उनसे हम लोगों की बात हुई थी, उस समय आए थे, वो बड़ा इंटरेस्टेड थे इस सब में। उनको भी हम ये सब दोनों बात की चर्चा करेंगे और कहेंगे कि 1 महीना के अंदर इन सब जगहों में कुछ न कुछ कीजिए ताकि हम आवें तो और गति हो कि ये विभाग कितना महत्वपूर्ण है। और हम यहाँ तक कहेंगे, पता नहीं इसी को आप बताइएगा कि नहीं बताइएगा, एक ज़माना था जब भारत स्वर्ण की चिड़िया कही जाती थी। उस समय कोई मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं होती थी, ये कार्बन उत्सर्जित करने वाले कोई फैक्ट्रियां नहीं होती थी, सब छोटे छोटे लोग होते थे और उससे हम लोग आगे बढ़े थे। आज हम उसको भूल करके पाश्चात्य सभ्यता में पिल गए हैं और बड़े बड़े फैक्ट्रियों की ओर हम लोग जा रहे हैं। तो वैसी परिस्थिति में भी
अभी हम जब जीडीपी में 30% योगदान दे रहे हैं, इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसको और बढ़ावा देना चाहते हैं कि 30% नहीं, हम लोग 50% से एवं योगदान दें तो अच्छा रहेगा। और उसी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग में, उत्पादन में कितना उत्पादन यहाँ होता है उसमें भी हमारा अहम योगदान है, और वो है 35.4%। तो आप जोड़ लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग में भी हमारा एमएसएमई विभाग का जो योगदान 35.4% है, तो अहम विभाग है। और फिर जैसा एक बार पहले भी बोले आपको कि कोई भी देश की समृद्धि तभी मानी जाती है कि इंपोर्ट क्या है और एक्सपोर्ट क्या है। इंपोर्ट करने वाला राज्य देश कमज़ोर माना जाता है और एक्सपोर्ट करने वाला देश अच्छा माना जाता है। तो एक्सपोर्ट हमारे यहाँ का बहुत अच्छा है, उसमें हमारा योगदान जो विभाग है एमएसएमई विभाग वो 45.73% है, यानी कह सकते हैं इससे कि 46% हमारा एक्सपोर्ट में है। जैसा आपसे पहले कहा था कि इसमें क्वायर बोर्ड जो हमारा है, क्वायर बोर्ड में जो हम लोग टाट बनाते हैं, बेडशीट बनाते हैं, बड़ा बड़ा और सब चीज़ बनाते हैं ये एक नारियल के फल से। मंत्री जी तो वो बनाता है, तो उसका एक्सपोर्टिंग अच्छा है। ये 3 चीज़ हमारा महत्वपूर्ण है। और बात क्या मंत्री जी, जहाँ एमएसएमई की बात की जाती है, और अभी कई ऐसे लोग हैं सूक्ष्म लघु उद्योग वाले जिन्होंने सब्सिडी अभी तक उनको नहीं मिल पाई है। कई ऐसे लोग हैं कि उन्होंने मेहनत करके ये बात हमारे नॉलेज में बात आई थी, ये बात की चर्चा है, हम लोग भी किया है। लेकिन एक कह देना कि सब्सिडी नहीं हम लोग देते हैं, ये दिक्कत होती है, उचित नहीं है। अगर नहीं है तो हमारे सामने उसकी सूचना मिले। हम आपको कहा कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी हाल में बेंगलुरु में एक बैठक इसी प्रकार के क्लस्टर का उद्घाटन कर रही थी, तो साफ बैंकों को उन्होंने डांट किया, फटकार लगाया है कि हमको भी मालूम हुआ है कि सब्सिडी देने में आप दिक्कत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, आपके नज़दीक नहीं जाएं, आप हमारे एंटरप्रेन्योर्स के घर पर पहुंचाइए, या उनका जो अकाउंट है उसमें जैसे ही आप लोन देते हैं सब्सिडी भी उसको दिलवाइए। ये व्यवस्था की गई है, इसीलिए हम समझते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और दूसरी बात है कि बहुत लोगों को हम आच्छादित करना चाहते हैं हम अपने में, उसमें हमने 2 पोर्टल बनाया है। एक जैसे हमने कहा कि एक उद्यम पोर्टल है और एक है उद्यम असिस्ट है। आप जान करके ज़रूर खुश होंगे कि 3.14 करोड़ लोगों को हम उसमें रजिस्ट्रेशन किया है, यानी कि 3.25 करोड़ लोगों को रजिस्टर्ड किया है उद्यम असिस्ट में, अति उद्यम में। और उद्यम असिस्ट में 2.42 करोड़ को ये किया है। सब मिलाकर के पहले भी आपको कहा कि 5.56 करोड़ लोगों को हमने उनमें रजिस्टर किया है। और रजिस्टर करने का मतलब है कि वो कोई भी लोन ले सकते हैं इस सीमा के अंतर्गत। और हमारे यहाँ यही सबसे बड़ी सुविधा है कि बहुत जगह बैंक गारंटी की बात आती है, जैसे ही हमारे पोर्टल पर लोग आ जाते हैं उनको बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं है। तो इससे बस की सुविधा नहीं होनी चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए, बशर्ते कि इसका प्रचार प्रसार हो। आप लोगों के माध्यम से हमारी बात हो रही है, मैं समझता हूँ कि पब्लिक डोमेन में बात जाएगी, आम लोग जो अभी तक इसको नहीं जानते हैं वो जानेंगे। और हमारा ये पोर्टल जो है डिस्ट्रिक्ट यूनिट हमारा है या फिर राज्य का यूनिट है, उससे संपर्क कर करके इसमें वो लोग रजिस्टर्ड होंगे, और रजिस्टर्ड होंगे तो उनको निश्चित रूप में लोन मिलेगा। सब्सिडी मिलना है, सब्सिडी में उनको हर हालत में जैसे ही लोन की प्रक्रिया हो जाएगी सब्सिडी का अमाउंट उनके अकाउंट में चल जाएगा। थैंक यू।